आदाब, नमस्कार। QNS टीवी आप सभी का स्वागत करता है और मैं हूं आंचल मिस्कीन। दोस्तों, आज हम हमारी इस पेशकश में, इस प्रोग्राम में आप सभी के सामने एक खास मेहमान, एक खास शख्सियत को लेकर हाजिर हुए हैं। अब जिनको आज हम लेकर आप सभी के सामने हाजिर हुए हैं, ये किसी भी कहते ना एक इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। इनकी पहचान, इनकी आवाज़ है, इनकी बातें हैं और इनका अंदाज है। अब आप तो समझ ही गए होंगे थोड़ा, जहां बातें आ जाती हैं तो हम किन के बारे में बात कर रहे हैं। बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम इन्हें इंट्रोड्यूस करते हैं। हम बात कर रहे हैं आरजे नासिर की। जी हाँ दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए, जैसे मैंने पहले ही कहा, चलिए हम हमारी आज की कॉन्वर्सेशन शुरू करते हैं, विच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। आरजे नासिर, वेलकम टू आवर स्टूडियो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत तारीफ कर दी आपने। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। देखिए, तारीफ कोई बेवजह बेमतलब नहीं करता। यू हैव अर्न्ड दैट ओवर द पीरियड ऑफ दिस होल ईयर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब हम हमारी बातचीत शुरू करें उससे पहले आप बताइए कि नासिर कौन है, क्योंकि आपको सब आरजे नासिर के नाम से जानते हैं, बट नासिर कौन है? Nasir is a very simple guy. I was born and brought up in Srinagar. I've studied in Burnhall. और फिर उसके बाद कॉलेज अमर सिंह कॉलेज से किया, फिर दिल्ली चला गया पढ़ने। आई डिड माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन रेडियो ब्रॉडकास्ट एंड फिल्म डायरेक्शन एंड केम बैक एंड जॉइंड बिग FM। ओके। ये सुनने में बहुत कम लगता है, लेकिन इट्स अ लॉट। आई मीन, मैंने कभी सोचा नहीं था, एवरीवन सेज दैट, कि हमने कभी सोचा नहीं था कि हम इस फील्ड में आएंगे। मैंने नहीं सोचा था, बिकॉज टॉकिंग रिपीटेडली ऑन रेडियो वाज समथिंग आई वाज नेवर कंफर्टेबल विद, बिकॉज जब मैं छोटा था तो मुझे स्टैमरिंग का बहुत इशू था। एग्जैक्टली, आपको पता है, इस पे हम बात करेंगे, क्योंकि आपकी जो इसमें आप पॉइंट्स देंगे या आप जो अपना पर्सपेक्टिव रखेंगे, वो लोगों के लिए एक मैसेज, एक लेसन की तरह होगा कि अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो दे कैन एटलीस्ट बिल्कुल feel inspired. स्टैमरिंग का बहुत इशू था। इतना इशू था कि आई वुड चेंज माय नेम एट टाइम्स। Really? Yes, and I would change the place I was from, my class also. ऐसा क्यों? Because I was not comfortable in saying those names. मुझे लगता था कि मैं अटक जाऊंगा। So कुछ ऐसी चीजें थी जो मैं बहुत easily बोल देता था। कोई एक पर्टिकुलर वर्ड जिसको लेके आप अटकते थे? I think the words which started from M I had a problem with them. और मैं बोल नहीं पाता था और फिर कॉन्शियस हो जाता था। I think people also in those times did not understand कि क्या है। हर एक लोग अपनी ही अलग दौड़ में लगे रहते थे। People never wanted to stop and listen. So कहीं ना कहीं that played a very important part in my life कि मुझे लगा कि कहीं ना कहीं अब प्रूव करना चाहिए कि I want to do something where I leave this behind. ये जो प्रॉब्लम थी। फिर उसके बाद 10th 11th में मैंने डिसाइड किया कि आई हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ दिस। और फिर ये जानते हुए कि शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, मैंने डिबेट्स में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। ओके। ये जानते हुए कि शायद मेरे से नहीं हो पाएगा, मैंने कॉलेज, आपके स्कूल टाइम पीरियड के दौरान था? मैंने डिबेट्स में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। मैंने कॉलेज, जब मैं गया अमर सिंह कॉलेज पढ़ने, वहाँ हुमायूं साहब आए थे, मेरे मेंटर हैं। उनको मैंने कहा कि मैं रेडियो ज्वाइन करना चाहता हूँ, जस्ट बिकॉज आई वॉन्टेड टू टॉक प्रॉपरली, आई वॉन्टेड टू लीव स्टैमरिंग बिहाइंड। और फिर माशाल्लाह विद टाइम चीज़ें बदली, कॉन्फिडेंस आया और फिर धीरे धीरे आई लेफ्ट दीज थिंग्स बिहाइंड। अगर रेडियो की दुनिया में आपके मेंटर की बात करें या इंस्पिरेशन की बात करें तो वो कौन थे? ऑफ कोर्स हुमायूं कैसर साहब। हुमायूं साहब कहा करते थे कि फंबल करोगे कोई बात नहीं, फिर से रिकॉर्ड कर लेंगे। फंबल करोगे कोई बात नहीं, होता रहता है, नॉर्मल प्रोसेस है, एक बार करोगे, 2 बार करोगे। मुझे याद है कि दिस थिंग आई ऑलरेडी देन व्हेन आई जॉइंड रेडियो, प्राइवेट FM स्टेशन, मैंने ये इनकलकेट की अपने अंदर कि मैंने बहुत कम अपनी लिंक्स को एडिट किया। मुझे लगता था कि अगर आप जैसे बच्चा एक बार इरेजर यूज करता है, फिर वो बार बार करता रहता है। अब जब बच्चा ये सोचेगा कि मेरे पास इरेजर है ही नहीं, तो वो बहुत कम गलतियां करेगा। तो मेरे माइंडसेट में ये चलता था बोलते हुए कि आई डोंट हैव द लिबर्टी ऑफ एडिटिंग, दो आई हैड इट, बट उसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब भी हम रेडियो पे बोलते थे तो वो एक्सटेम्पोरी बोलते थे। और थैंकफुली गॉड वाज ग्रेट कि एडिट करने का ज़्यादा हमें वो मौका नहीं मिला। हम जो बोल देते थे ठीक ही बोलते थे। ऑफ द कैमरा जब हम बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि आप पर्सनल लाइफ में
आप जब रेडियो पे नहीं होते तो आप बात करने में इतना कंफर्टेबल नहीं होते, मतलब ओपन अप नहीं हो पाते। अब आप जब डायरेक्टली रेडियो में जा पहुंचे, आपका प्रोफेशनल करियर रेडियो से शुरू हुआ, जैसे आपने कहा बिग एफएम से शुरू हुआ, तो वहाँ आपने अपनी इस एक बम्प को या इस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे किया? मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ एक अनफॉर्चुनेटली एक हम ना चाहते हुए भी या कुछ ज़्यादा सोचते हुए भी हम लोगों को डिस्करेज करते हैं, और जो बंदे डिस्करेज करते हैं उन्हें शायद लगता भी नहीं है कि सामने वाला डिस्करेज हो रहा है। से फॉर एग्जांपल आई यूज्ड टू स्टैमर इन माय स्कूल डेज, और यू नो पीपल अराउंड मी दे यूज्ड टू जोक अराउंड इट, और उसके बाद लाइक होते पर्सनालिटी इश्यूज आ जाते हैं। तो मुझे लगता था कि शायद मेरी पर्सनालिटी वाइल ग्रोइंग अप ऐसी बन गई है कि शायद मुझे लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, और ये आप समझें कि ये मेरे साथ रहा, लेकिन फिर उसके बाद ग्रेजुअली व्हेन आई डिसाइडेड कि आई हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ माय लाइफ, आई हैव टू चेंज थिंग्स अराउंड मी, तो चीज़ें धीरे धीरे ठीक होने लग गई। आई स्टार्टेड टू मेक गुड फ्रेंड्स, आई स्कूल फ्रेंड्स थे। हियर आई वुड वांट टू से कि आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू हैव फ्रेंड्स इन लाइफ। आपने ऑल इंडिया रेडियो अपने इनिशियल डेज में ज्वाइन किया, तो ये जो स्टैमरिंग की प्रॉब्लम थी ये तब थी या आप कुछ हद तक ओवरकम कर चुके थे? जब कॉलेज ज्वाइन किया तो 11th-12th में कुछ हद तक ओवरकम हो गया था। बहुत सारे बच्चे जो हैं उनके पेरेंट्स दे कॉन्टैक्ट मी बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल नो नाउ दैट आई यूज्ड टू स्टैमर। मैं बस सबको यही कहता हूँ कि बच्चों का जो थॉट प्रोसेस है वो क्लियर होना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, हमारे दिमाग में क्लटर बन जाता है, और फिर जब हम बात करना चाहते हैं वो आइडियाज़ जो हैं इतने क्लैश हो जाते हैं कि वी कैन नॉट टॉक। तो रेडियो में हम कहते हैं कि वन लिंक वन थॉट, ये आपने सुना होगा कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में बात करें तो उसी चीज़ के बारे में बात करें, डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स। आई थिंक आई डिसाइडेड टू टेक माई टाइम, आई डिसाइडेड टू टेक माई ओन गुड टाइम व्हाइल आई एम टॉकिंग। एक ही चीज़ के बारे में सोच के उसके बारे में बात करनी, और धीरे धीरे बात करनी, और दिमाग में क्लटर नहीं रखना। ये नहीं सोचना कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, या ये नहीं सोचना कि अगर मैं स्टैमर करूँगा तो क्या रिएक्शन आएगा लोगों का। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे भी स्पीच थेरेपिस्ट अब आए हुए हैं। हमारे वक्त अगर होते भी तो हमें उनके बारे में पता नहीं था। हाँ, बिल्कुल। उनसे हम मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। दे हैव दी नॉलेज एंड एवरीथिंग, दे नो हाउ टू get rid of this. उन्हें भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, and we are always there on social media. We can also guide the parents. आप यहाँ मोस्ट सेलिब्रेटेड RJs में से हैं, ये आपकी जर्नी यहाँ तक कैसे पहुँची? आई थिंक जब मैंने रेडियो ज्वाइन किया तो मुझे लगता था कि टू वेरी ऑनेस्ट 1 साल मुझे लगता था मेरे से नहीं हो पाएगा। अच्छा। बिकॉज आई फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो इनिशियली। मुझे लगता था ऑडिशन तो कर लिया, क्वालिफाई, लेकिन अब क्या, अब तो ये थोड़ी एक दिन आना और शो करना है, ये तो हफ्ते में आना है रोज़, और रोज़ आपने शो करना है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि शायद मेरे से नहीं हो पाएगा। इट्स वेरी हेक्टिक, यू हैव टू बी क्रिएटिवली एट इट 24/7, you have to present new things to the listeners every day, you can't be sounding the same every day. Absolutely. नई नई चीज़ें आपको करनी है। लेकिन फिर मैं वही कह रहा हूँ ना कि एज फ्रेंड्स जो मुझे मिले लाइफ में, और मेरे जो कोलीग्स थे जिनके साथ मैंने काम किया, उनमें से मैं RJ हया का नाम लेना चाहूँगा। शी वॉज ऑलवेज देयर, आई मीन शी हैज़ सपोर्टेड मी लाइक एनीथिंग। आई थिंक शी वॉज अ मेंटर, शी टॉट मी ऑल्सो। आई थिंक मुझे रेडियो में वो सारा कंसोल सिखाना उन्होंने ही, कंसोल रन करना उन्होंने ही सिखाया। आई थिंक जब मैंने ज्वाइन किया बिग FM तो मैं आई वॉज वर्किंग अंडर हर फॉर एटलीस्ट गुड 1 month एंड हाफ, और रोज़ मेरा एग्ज़ाम लेती थी, क्या कर रहे हो बताओ, आज क्या सीखा आपने, कैसे सीखा। तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस भी आया, और शी वॉज ऑलवेज देयर व्हेन यू कुड, आई मीन यू वांटेड टू नो समथिंग। समीन इज़ देयर, समीन से बहुत सीखा। देयर वाज RJ सोफ़ी, RJ सारा, ये सारे लोग जो थे कहीं ना कहीं इन्होंने एक इम्प्रेशन छोड़ा, और इनसे कहीं ना कहीं व्हाइल यू गोइंग अप इन योर लाइफ सीखने का मौका मिला। और फिर जब फुल फ्लेज्ड रेडियो हमने किया, मुझे लगता है चेंज तब आया जब आई स्टार्टेड डूइंग द मॉर्निंग शो, द बिग मॉर्निंग शो, बिकॉज वहाँ पे हमने लोगों के मसलों के बारे में बात की। दैट वाज डन ऑन रेडियो, बट पूरा वो हम एक सेगमेंट रखते थे। लेकिन फिर जब हमने बिग मॉर्निंग शो स्टार्ट किया तो उसमें हम पूरा कॉन्सेंट्रेशन लोगों के मसलों पे ही रख रहे थे। सो दैट शो क्लिक्ड, लोगों को पसंद आया, और हम लोगों के मसले सॉल्व करते थे। और थैंकफुली सिटी के हुज हु शो पे आते थे, और इंस्टेंट रिएड्रेस लोगों के इश्यूज़ का हो जाता था वहाँ पे। और फिर उसके बाद हमने मैराथन किया, RJ मैराथन हुआ,
और आई वॉज ऑन एयर फॉर 111 आवर्स। वाओ। आई थिंक रेडियो में जब मैराथन किया 111 घंटे हम ऑन एयर थे, और आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ दैट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू डू दैट। आप जैसे बात बता रहे हैं, आपकी जो जर्नी है वो आपने सोसाइटी के अलावा वो आपकी एक सेल्फ ग्रोथ की भी रही। बट यहाँ मैं आपसे नासिर एक बात करना चाहूँगी, आपसे जानना चाहूँगी इसके बारे में आपका पर्सपेक्टिव कि जो हमारा रेडियो जॉकी का या जो रेडियो प्रोफेशन है, जिसको हम आरजेइज्म अगर कहें तो गलत नहीं होगा, उसे एक प्रॉपर मेन स्ट्रीम करियर नहीं समझते। हम समझते हैं कि ठीक है आप ये कर रहे हो फॉर द सेक ऑफ हॉबी, दैट्स ओके, बट व्हाट नेक्स्ट, इसके अलावा आप क्या करोगे? तो इस माइंडसेट पे आपका क्या कहना है? आई थिंक वी वर द फर्स्ट वंस टू डू दैट। आरजे हया, आरजे सोफी, आरजे सारा, यस, एक आरजे स्माइल भाई भी थे, तो वी वर द फर्स्ट वंस टू डू इट हेयर। और उन दिनों लोगों को शायद समझ नहीं आता था। लाइक मेरे घर पे मेरे रिश्तेदार मुझसे कहते थे ठीक है रेडियो पे काम करे तो कर क्या रहे हो? अच्छा। तो उनको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता था कि इट्स अ फुल टाइम जॉब एंड प्लस इट्स ऑल्सो अ वेल पेइंग जॉब ऑल्सो। राइट। तो 3 साल 4 साल के बाद शायद लोगों को समझ आया कि दिस कैन बी अ वायबल ऑप्शन। और फिर हमने एक रेडियो, जब हमें एक रेडियो जॉकी चाहिए था तो वी हैड डन अ आरजे हंट। ओके। तो मुझे लगता है कि 1-1.5 हज़ार से ज़्यादा लोग उस आरजे हंट में पार्टिसिपेट करने के लिए आए। तो कहीं ना कहीं तब मुझे ये एहसास हुआ कि नहीं, अगर हमने 1,500 लोग प्रोफेशनली रेडियो जॉकी बनना चाहते हैं तो आई मीन इट्स गुड दैट थिंग्स आर चेंजिंग। चेंज ओवर है ये। और अभी आप देखिए कि अभी यहाँ कश्मीर की अगर मैं बात करूँ तो वी हैव 4 to 5 रेडियो स्टेशंस एंड एवरी रेडियो स्टेशन माशाल्लाह इज डूइंग वेरी नाइस एंड एवरी रेडियो स्टेशन हैज़ रेडियो जॉकीज हु आर डूइंग वेरी नाइस। पीपल नो देम, दे आर डूइंग गुड वर्क ऑल्सो। सो ये कहीं ना कहीं एक ऐसा फील्ड है जहाँ आप एक तो आपको काफ़ी नेम और फेम भी मिलता है और आप लोगों के लिए काम कर सकते हैं। डायरेक्ट कनेक्शन है लोगों के साथ। डायरेक्ट कनेक्शन है। नॉट ओनली पीपल, यू आर you get to interact with who's who, और आपको पता चलता है कि कहाँ क्या हो रहा है एंड यू ट्राई एंड ब्रिंग दोज इश्यूज अप ऑन रेडियो। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं अगर आप एक सिंपल रेडियो होस्ट भी हैं, आप एक सिंपल शो कर रहे हैं या आप एक ड्राइव टाइम शो कर रहे हैं, आपकी वजह से अगर किसी का दिन अच्छा हो जाता है आपकी आवाज़ सुन के या उसकी चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, आई थिंक दैट्स वर्थ वाइल। And that actually makes a difference. Oh yes, it does. It always does. अब अगर हम इसी चीज़ पे आगे बात लेके जाएं, हम बात करें रेडियो कंटेंट की। जी। मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज देखा है रेडियो कंटेंट में, म्यूज़िक में, बहुत चीज़ों में, एक तरीके के प्रेजेंटेशन में भी। जो हम आज से 5 से 7 साल पहले देखा करते थे, वो चीज़ जो आज नए रिक्रूट हो रहे हैं एज आरजेज, वो कहीं ना कहीं आपको नहीं मिलता, वो क्वालिटी नहीं मिलती। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये चेंज ओवर क्या मुझे ही महसूस हो रहा है या बीइंग एन आरजे और बीइंग इनटू दिस प्रोफेशन फॉर सो लॉन्ग, आप भी ये एक डिफरेंस महसूस करते हैं? आई थिंक मुझे लगता है कि आजकल के टाइम वक्त में ना वो एक मैड रैट रेस सी लगी हुई है। पीपल आर रनिंग आफ्टर नंबर्स, कि किसके कितने फैंस हैं सोशल मीडिया पे, या किसके वीडियोस या किसकी रील्स या किसके जो फोटोग्राफ्स हैं या बाकी चीज़ें उस पर कितने व्यूज़ आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं। Right. तो कहीं ना कहीं आई थिंक ऑडियंस भी जो है आजकल की शायद वो भी इसी के पीछे भाग रही है, और इसमें कहीं ना कहीं यू राइट, कंटेंट इज़ सफरिंग। और मुझे लगता है कि जैसे एक मैं हमेशा से ये कहता रहता हूँ कि यू शुड व्हेनेवर यू शुड टॉक ऑन रेडियो, यू शुड नेवर बी अ बैकग्राउंड वॉइस। मतलब आप बाकी काम भी कर रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, तो आप अगर मेरे को सुन रहे हैं तो आपका अटेंशन स्पैन शायद मेरे पे ही होना चाहिए। ये नहीं कि आप गाड़ी भी ड्राइव कर रहे हैं, आप कुछ और भी सोच रहे हैं, या आप घर पे बैठ के या आप रेडियो पे बैठे हुए, या आप घर पे बैठे हुए आप रेडियो सुन रहे हैं, मैं कुछ बोल रहा हूँ आप वो सुन ही नहीं रहे हैं। सो यू शुड एज अ रेडियो जॉकी, आई थिंक यू शुड नेवर बी अ बैकग्राउंड वॉइस। यू शुड ऑलवेज बी समवन हु कैन ब्रिंग अ चेंज इनटू लिसनर्स लाइफ। मैं आजकल बच्चों को रेडियो सिखाता हूँ तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि जब भी आप किसी भी चीज़ के बारे में बात करें, ट्राई टू ऐड वैल्यू इनटू दैट। एब्सोल्युटली। से फॉर एग्जांपल हम यहाँ बैठे हुए हैं तो बाहर हवा चल रही है, बिल्कुल, तो मैं ये रेडियो पे बोलूँगा कि बाहर हवा चल रही है, जो मुझे गाड़ी में सुन रहा होगा या घर पे जो बैठा होगा उसे भी तो पता है कि हवा चल रही है। बिल्कुल। वो देख रहा है कि उसे हवा, ही कैन ऑल्सो सी कि हवा चल रही है। हाउ आई एम मेकिंग इट अ डिफरेंट थिंग फॉर हिम, और मे बी अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, कि अगर हवा चल रही है तो हवा के साथ साथ और क्या हो रहा है, पत्ते हिल रहे हैं,
हवा जब चलती है तो बारिश आती है, बारिश का इंतज़ार हो रहा है, और जब हल्की हल्की बारिश गिरती है तो मिट्टी की खुशबू जो है वो आपको सूंघने को मिलती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, ये एक नॉस्टैल्जिया क्रिएट करती हैं अराउंड एनी सिचुएशन। या जैसे बारिश में गरम गरम पकौड़े और चाय। ऑफ कोर्स। सो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आई ऑलवेज टेल पीपल कि व्हेनेवर यू टॉक ऑन रेडियो, डोंट ट्राई टू बी द बैकग्राउंड वॉइस, एग्जैक्टली, और ट्राई टू क्रिएट समथिंग आउट ऑफ नथिंग ऑन रेडियो। ट्राई टू ऑलवेज साउंड गुड, हैप्पी, पॉजिटिव। अब सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि आप ऑल द टाइम हैप्पी पॉजिटिव नहीं रह सकते। खासकर मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है। कश्मीर इज़ अ प्लेस जहाँ पे अगर आप से फॉर एग्जांपल, मैं कल रेडियो शो करके आया हूँ, सुबह मैंने रेडियो पे जाना है, कुछ हो गया यहाँ, तो हाउ डू आई प्रेजेंट दैट, और मे बी आई अंडरस्टैंड द वाइब ऑफ द पीपल, हाउ डू आई टॉक ऑन रेडियो। आई थिंक मुझे लगता है कि मेरे करियर में मैंने यही सीखा है रेडियो पे, कि खासकर कश्मीर की अगर मैं बात करूँ, आई थिंक व्हाट नॉट टू से ऑन रेडियो। यस, दैट इज, यहाँ लोग कहते हैं ना कि आप धड़ाक करके कुछ भी बोल देते हो रेडियो पे, ऐसा नहीं बट यहाँ की जो सोसाइटी है, हाँ, यहाँ का जो कल्चरल इथॉस है, यहाँ की जो वैल्यूज़ हैं, उस हिसाब से एज अ रेडियो जॉकी आपको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि आपको क्या नहीं बोलना है रेडियो। बिल्कुल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले ये बताइए कि ये जर्नी आपकी कैसे शुरू हुई कि आप बच्चों तक जा पहुंचे? आई थिंक इसमें DPS का बहुत बड़ा हाथ है। Okay. दिल्ली पब्लिक स्कूल अथवाजन, उनके जो चेयरमैन हैं धर साहब से हमारी मुलाकात हुई एक दिन, और हमने ना से फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं आपको कह दे रहा हूँ कि आप भी एक यहाँ रेडियो स्टूडियो खोल दीजिए। अच्छा, लाइक इन अ कॉन्वर्सेशन। सो द नेक्स्ट थिंग आई नो, आई गेट अ कॉल फ्रॉम देयर ऑफिस एंड दे आर रेडी टू डू दैट। आई वाज वेरी हैप्पी एंड आई थिंक दिस हैपेंड इन 2019। okay. फिर बीच बीच में टाइम टू टाइम हम जाते रहे वहाँ पे, रेगुलर लेक्चर्स देते रहे बच्चों को, गेस्ट लेक्चर्स देते रहे, बताते रहे बच्चों को क्या करना है। एंड आई वाज सो हैप्पी कि किड्स दीज डेज नो सो मच। हमारे वक्त पे इतना नहीं था, इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। लाइक इफ एनीवन वांट्स टू नो अबाउट आंचल, से फॉर एग्जांपल, ही कैन स्ट्रेट अवे गूगल आंचल QNS। आपने जो किया हुआ है या आप कैसे काम कर रही हैं वो सब कुछ सामने आ जाएगा। या एनीवन कैन गूगल अर्जुन आंसर, राइट। बट मैं अपनी बात अगर करूं तो हमारे वक्त ऐसा नहीं था ना, हमारे को देख के सीखना पड़ा या लोगों के साथ वक्त बिता के सीखना पड़ा। आजकल आप घर बैठ के कुछ भी क्लिक कर लें, रेडियो क्लासेस आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, आपको रेडियो के बारे में पता चलेगा ऑनलाइन। आप घर बैठे अपना एक छोटा सा रेडियो स्टूडियो बना सकते हैं ऑनलाइन मंगा के। तब ये चीज़ें नहीं थी। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आई थिंक वी हैव सिलेक्टेड अराउंड 50 to 60 students there out of all the students. Wow. I think they are future voices, और कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो आप इन लोगों को फ्यूचर में सुनेंगे ही। यहाँ आई एम गेटिंग क्यूरियस टू नो कि आप वहाँ जाकर इन्हें सिखाते क्या हैं? आई थिंक ये एक बहुत ही सिंपल चीज़ है जब हम रेडियो के बारे में बात करते हैं। मुझे जब लोग बताते हैं कि आई वॉन्ट टू बी अ रेडियो जॉकी, व्हाट शुड आई डू, या हिम और हर वांट्स टू बी, लड़का या लड़की बोलते हैं कि हमें रेडियो जॉकी बनना है, पहले तो मैं उनको कहता हूँ कि डोंट ट्राई टू बी एनीवन एल्स, ट्राई टू बी योरसेल्फ। एब्सोल्युटली, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द सेकंड थिंग इज ट्राई टू बी वेरी ऑनेस्ट विद व्हाट यू डू, राइट। ऑनेस्टी किसी भी काम के लिए बहुत ज़रूरी है, और धीरे धीरे यू पिकअप थिंग्स देन। जैसे हमने ऑन जॉब चीज़ें सीखी, हम थोड़ी सीख के आए थे, हमने भी तो ऑन जॉब ही सीखा। बिल्कुल, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना अपने स्किल्स को आप होन करेंगे, उतना अच्छा जो है वो चीज़ें होती जाएंगी। अब अगर हम लिसनरशिप की बात करें तो कहीं ना कहीं मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रेडियो लिसनर्स में एक जो उनका ग्राफ है उसमें गिरावट देखी है। इसकी वजह क्या है? मुझे बताएंगे तो आई विल डेफिनेटली नॉट एग्री विद दिस, बिकॉज आई एम आउट एंड आउट अ रेडियो गाय। So am I. आपको पता है 2020 और 21 में सेंसस हुआ, और एक सर्वे हुआ, और उस सर्वे में लोगों से पूछा गया कि कोविड के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? रेडियो से। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपने कहाँ से ली? Absolutely. 70% of the people said that they got COVID authentic information via radio. Absolutely. So this tells you that radio is here to stay. और आप देखें कि जब पहले आपके पास रेडियो था, फिर उसके बाद टेप रिकॉर्डर्स आए, लोगों ने कहा कि रेडियो ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद टीवी आया, लोगों ने कहा रेडियो ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद केबल, फिर उसके बाद डिश, फिर उसके बाद आपका मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, यूट्यूब, बट रेडियो इज़ ऑलवेज देयर। मुझे आप देखें कि आपके पास
आपका मोबाइल फ़ोन है एंड आपके पास म्यूज़िक ऐप्स हैं, आपको अगर कोई गाना सुनना है आप क्लिक करेंगे उस गाने पे, आप सुन लेंगे। बिल्कुल। आपको इंतज़ार भी नहीं करना है कि आपका गाना रेडियो पे कब प्ले होगा। बिल्कुल। लेकिन एक फीलिंग जो कि आपके लिए किसी ने गाना डेडिकेट किया है रेडियो पे, हाँ। और आप रेडियो ट्यून इन करके वो गाना सुन रहे हैं, आपका नाम अनाउंस हो रहा है रेडियो पे, मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी फीलिंग है। एब्सोल्युटली। और वो कहता है ना, जाने अनजाने आपके साथी बन जाते हैं। Absolutely. आपके अकेलेपन में, Yes. इन योर अभी स्पेस। मतलब आपके, मुझे जो लगता है ना, मतलब मैंने 10-15 साल पहले रेडियो स्टार्ट किया, और मुझे वो लोग मिलते हैं जो मुझे कहते हैं कि हम तब फर्स्ट क्लास में थे जब आप रेडियो पे बोलने लगे थे, और अभी हम ग्रेजुएशन कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, और अभी भी आपको हमारी कमिटमेंट को पूरा करते हुए हम यहाँ हमारे प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं, उसको समाप्त करते हैं। और उसके लिए सबसे पहले तो हम आरजे नासिर का बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे कि आपने टाइम निकाला और यहाँ आके हमारे साथ बातचीत की और इतनी प्यारी बातें शेयर की। थैंक यू सो मच मुझे इन्वाइट करने के लिए। आई रियली लाइक्ड इट, द सेटअप इज नाइस, यू वर अमेजिंग, थैंक यू सो मच। अगर कुछ टिप्स हो तो प्लीज डू लेट मी नो सो दैट आई कैन आल्सो लर्न। डेफिनेटली आई गेट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम यू आल्सो, थैंक यू। आई नीड टू लर्न, तो मैं कह रही हूँ आप मुझे कुछ सिखाइएगा। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो इसी बात के साथ, इसी नोट पे हम आपसे विदा लेते हैं और वादा करते हैं कि हम हाजिर होंगे फिर से आप सभी के सामने किसी और मेहमान के साथ और ऐसी ही कुछ चंद प्रोडक्टिव और प्यारी बातचीत के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए QNS TV के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।